टेंस। क्या शुरू करने वाले हैं? टेंस। तो टेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको अच्छी तरह आपको पढ़ना होगा और टेंस आपको हर जगह काम में आएगा। 9th में है, चाहे 10th में, चाहे 11th में, चाहे 12th में है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम साइलेंट मेंटेन करके और पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं टेंस। क्या अभी पढ़ेंगे? टेंस। टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब काल बेवकूफ। क्या होता है? काल। काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब, काल का मतलब होता है समय। काल का मतलब क्या होता है? समय। अब काल कहते किसको है? क्रिया के जिस रूप से उसका समय का पता चले। किसका पता चले? समय का। मतलब जिस भी काम में जो भी कार्य हो रहा है, किस समय वो कार्य हो रहा है, जिसमें समय पता चलेगा वो क्या होगा? काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? काल। जिसको हम क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टेंस। टेंस का मेनली 3 गो प्रकार है। कई प्रकार है? 3 गो भेद है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और ये तीनों प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान। वर्तमान काल किसको कहते हैं? जो अभी अभी काम, जो अभी चल रहा है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, अभी जो हम लिख रहे हैं, जो अभी काम हो रहा है। हाँ ठीक है, जो अभी काम हो रहा है उसको किस में आएगा? वर्तमान काल में। किस में आएगा? वर्तमान काल में। पास्ट टेंस मतलब, पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ। पास्ट मतलब बीता हुआ, जिसको बोलते हैं भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। अब नेक्स्ट आते हैं, हाँ ठीक है, फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य। फ्यूचर मतलब भविष्य, मतलब जो भविष्य में आने वाला समय में होगा। हाँ ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? भविष्य काल। कौन सा काल? भविष्य काल। देखो ठीक है, ये तो चीज समझ रहे हैं। अरे चिल्लाएगा तू। प्रेजेंट टेंस को कहेंगे जो वर्तमान में अभी अभी हो रहा है उसको कहेंगे प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस किसको कहेंगे? जो काम खत्म हो चुका, मैं गया था, मैं पढ़ लिया था, वह जानने वाला था, वह रोने वाला था। इसका कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस जो होगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं रहूंगा, मैं सोऊंगा, ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। अब देखो, अब ये कुछ है। हाँ ठीक है, तू शादी करना तो फ्यूचर टेंस में होने वाला है। ठीक है, बाद में बनाना। चलो आप देखो, तो ये तो समझ गया, लेकिन मान लीजिए इसको हमको पहचाना है, तो पहचाने का कोई ट्रिक है? तो 2-4 गो अगर नियम है कि अगर उस चीज को, अगर प्रेजेंट टेंस को पहचाना होगा तो क्या पहचानेंगे? रे बहुत चला फोड़ देंगे, समझे? बात मत करो। चलो, तो प्रेजेंट टेंस को पहचाने का, अगर हिंदी में कोई वाक्य है और हमको पहचाना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है, तो इसके लिए उसके अंतिम में देखेंगे। उसके अंतिम में है, हूँ, हो, ये चारों में से कोनो एगो लगल रहे तो मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। कोई भी सेंटेंस उठा लेंगे, कोई भी वाक्य उठा लेंगे, उसको अंतिम में देखेंगे, अगर है, हूँ, हो, ये चारों में से कौन एगो रहेगा तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल होगा। कौन सा काल होगा? जैसे मैं खाता हूँ, इसको कहाँ देखेंगे? अंतिम में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? अंतिम में। अंतिम में क्या रहा है? हूँ इसमें है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। अब देखो, अब ये तो समझ गया कि वर्तमान काल से पहचानेगा। पास्ट टेंस को उससे पहचाने का उसी तरह नियम है, जिसके भी अंतिम में क्या लगल है? हा, हे, ही, आ, ई, ए। आई में बड़ी भी होता है, आ, ई, ए। ये 5 में से कोनो एगो लगल रहे तब क्या पहचाना कि कौन सा टेंस होगा? भूतकाल पास्ट टेंस होगा। जैसे कि वह गया कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि इसके अंतिम में या है, मतलब यह में क्या आया हुआ है? आ रहा है, तो मतलब कौन सा टेंस है? भूतकाल है। कौन सा काल है? भूतकाल है। तो समझ में आ रहा है कैसे होगा? हाँ हाँ, वह गाना गाया। तू ये बता कौन सा टेंस है ये? अंतिम में कौन सा क्या आ रहा है? यह में आ रहा, तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस कैसे पहचानेंगे? जिस भी वाक्य अगर हिंदी में अंतिम में गा, गे, गी ये लगल रहे तो कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर टेंस। चुपचाप ध्यान से सुन, न तो बहु हमारे मूड गरमाओ नहीं। चलो, तो ये तो समझ गया कि हिंदी में अगर ये वाक्य अगर हिंदी में रहेगा तो हम उसको अंतिम में ही देखेंगे और बता देंगे कौन सा टेंस है। कौन चीज में देखेंगे? हिंदी में। अब मान लीजिए कि उस सेंटेंस हमको इंग्लिश में आ गया। किस में आ गया? इंग्लिश में। तो उसको कैसे पहचानेंगे? उसको पहचानने के लिए भी कुछ नियम होता है। जिस भी सेंटेंस में इज, चाहे एम, चाहे आर, चाहे हैज, चाहे हैव,
चाहे V1, चाहे V5, चाहे डू, चाहे डॉज, ये सब लगल रहे मतलब किस टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में। कौन सा टेंस में होगा? प्रेजेंट। जैसे कि ही डज नॉट गो, कौन सा टेंस होगा? डज लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस जगह देखो प्रेजेंट टेंस होगा। कौन सा टेंस है? इसको वाक्य में किधर भी पांचों छह में से कहीं भी लगल है, हाँ ठीक है, इतना कहीं भी लगल है तो हमको समझ जाना है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? जिसके भी अंतिम में चाहे कोई सेंटेंस में कहीं भी वाज, वेयर, हैड, डिड, V2 ये सब लगल रहा है, मतलब कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। अब देखो कैसे, जैसे कि ही वेंट, ही वेंट मतलब क्या होता है? वह गया। तो इसमें कैसे पहचानेंगे? मान लो इसका हमको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, ही वेंट का मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? तो हम याद करेंगे वर्ब का रूप। तो वर्ब का किसका रूप है? गो का दूसरा रूप है क्या? वेंट। तो गो का वेंट, तो वेंट कौन सा? V2 आ गया, तो V2 किस में आ जाएगा? पास्ट टेंस में। किस में आएगा? पास्ट टेंस में। अब आगे पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में अगर इंग्लिश में कहीं भी दूसरी चीज होता है शैल चाहे विल। अगर कोई भी वाक्य में कहीं भी लगल रहे मतलब हमको क्या समझ देना है? कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। इस थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि इसका कैसे कैसे पहचानेंगे? हाँ नहीं आएगा, चलो। तो ये चीज कहीं भी सेंटेंस मिलेगा हम समझ जाएंगे कि कौन सा टेंस में है। अब तो ये हुआ बेसिक नॉलेज जो हर बच्चा को जाननी जरूरी है, लेकिन अब तुम लोग 10th 12th में आ गया है तो अब इसके बाल बच्चा के बारे में पढ़िए। बाबा है, बाबा का 3 गो बेटा और तीनों के 4 गो है, तो चारों के बारे में पढ़ेंगे। आप पढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के 4 गो बेटा बेटी है। कै गो है? कै गो है दिलक रहा? 4 गो। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो ये तो हमको समझ में आ गया कि ये चारों रहेगा तो हम ऐसे पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। मेन चीज है वो हम सब पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस है। अब पढ़ते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिसके अंतिम में इसका भी पहचानने का नियम बता देते हैं, एकदम हल्का हल्का बताएंगे ताकि एकदम अच्छी तरह समझ। आपको टेंस में कुछ नहीं आता है ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आपका टेंस का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे पहचानते हैं? जिसके भी अंतिम में क्या लगल है? ता है, ते है, ती है, इसका लगल रहे मतलब कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा देते हैं सामने। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका आता है सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके साथ साथ क्या आएगा? क्या आएगा? V1 चाहे V5। क्या आ जाएगा? V1 चाहे V5। ताते है तो ताते जमा नहीं लगता। ताते मैं खुश हुआ वह वह दुखी है, तो इसमें इज के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानते हैं? जिस भी वाक्य के अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं, तीनों में से कहीं भी लगल है रहे हैं, कहीं भी रहा रही लगल है, उसके अंतिम में है तो कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ इज चाहे एम चाहे आर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट के साथ इज चाहे एम चाहे आर लगाएंगे, उसके साथ क्या लगाएंगे? V4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V4 मतलब क्या होता है? वर्ब का चौथा रूप। जिस भी वर्ब में क्या लगल है? ING लगल है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ब का चौथा रूप, उसको V4 बोलते हैं। चलो रोशन कुमार बताएगा गो का V4 क्या होगा? गो का V4 भी का चौथा रूप। हाँ, गो का क्या हो जाएगा? मतलब कोई भी वर्ब रहे,
और उसमें खाली हमको आईएनजी जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? हाँ, B5 में एस या एस लगता है। तो देखो, हाँ वेंट होगा। चलो, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूअस टेंस में हम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, इज, एम चाहे आर। उसके बाद वर्ड में कौन सा रूप लगाएंगे, वर्ड में चौथा रूप लगाएंगे। वर्ड के चौथा रूप में क्या हो जाता है, आईएनजी लगता है। उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या परफेक्ट, जिसमें सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी है, सेंटेंस के अंतिम में चुका। पर न तो कहाँ देख रहा है सब्जेक्ट, जिसमें सेंटेंस के अंतिम में क्या लगल है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लगल है तो कौन सा टेंस हो जाएगा। आप सीधे नहीं कहेगा कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसको हिंदी में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, जिसके अंतिम में क्या लगल है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसे लगल है, कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट टेंस तो रहबे करेगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिसका बनावट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके साथ सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके साथ साथ क्या लगाएंगे, हैज चाहे हैव। और इसके साथ क्या लगाएंगे, V3 लगाएंगे। V3 मतलब वर्ब का तीसरा रूप। कौन सा रूप, तीसरा रूप। जैसे कि गो का गोन, वेंट हो जाएगा, वेंट का V2 हो जाएगा, गो वेंट गोन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस कैसे पाए जाते हैं, जिसके अंतिम में भी ता रहा है, ते रहे हैं, और क्या, ती रहे हैं। अगर ए रहे तो कौन सा टेंस रहेगा, इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में, अगर से हिंदी में कोई सेंटेंस रहेगा, कोई वाक्य रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, जिसके अंतिम में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस इंग्लिश में इसको कैसे कर देंगे, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, हैज चाहे हैव, उसके बाद बीन, उसके साथ कौन, वर्ब का चौथा रूप। वर्ब का चौथा रूप क्या हो जाएगा, अगर कम का पूछे था, वर्ब का चौथा रूप कम का, कमिंग। मतलब वर्ब के चौथा रूप में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। क्या लगता है, आईएनजी। कथी चाहिए, आप चलते हैं नेक्स्ट। तो ये चीज समझ में आ गया, चलो। तो ये चीज हो गया रे, चलो तो ये चीज समझ में आ गया। टेंस के काय गो भेद, टेंस के काय गो भेद, मेन 3 गो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहचानेंगे कैसे कैसे, हिंदी में वाक्य रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे, सेंटेंस समझ में आ गया। अब इस तीनों का क्या बोला है, तीनों का क्या गो है, 4 गो। चारों गो में कौन कैसे रहेगा हम बता दिए हैं कि जिसके में ता लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, रहा रही है तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चुका चुकी रहा था, परफेक्ट टेंस। तो समझ में आ गया कि इसको पहचाने कैसे, हिंदी में इसका बनावट कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर बना दिया, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या आर लगेगा, कि है चाहे है, क्या लगेगा, ये चीज समझ में आया। हाँ, तो क्या लगेगा समझ में, जैसे कि बताया शुरू में कि तीनों का क्या क्या गो है, 4 गो। तो आप प्रेजेंट टेंस पढ़ लिए। आज एक बार बच्चा अगर प्रेजेंट टेंस याद कर लेगा, प्रेजेंट टेंस के चारों स्ट्रक्चर के साथ कैसे पहचाना है वो याद कर लेगा, तो पास्ट टेंस भी हल्का है और फ्यूचर टेंस भी हल्का है। उसी तरह सेम टू सेम पास्ट टेंस का भी 4 गो कैसे हो जाएगा बता देते हैं। पास्ट टेंस का 4 गो कैसे, सेम टू सेम वही हो जाएगा। इसका भी सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, और इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे बताए थे, हाँ, सिंपल प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है बताया। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, जिसके अंतिम में भी आ, था, थे, थी, चाहे क्या लगल है, था, थे, थी, या आ, ई, ए, नॉर्मल जो लगल रहता है उस कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस। इसका बनावट कैसे होता है, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, V2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, V2। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। समझ में आया, थोड़ा थोड़ा नहीं समझ में आएगा। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको कहते हैं, कैमरा में हमारा ध्यान कहाँ है रेखर, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, तू बता इसके आंसर कैसे पहचानेंगे। हाँ, जिसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं था, उसी तरह पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा, रहा था,
रही थी और क्या है, रही थी और रहे थे। ये सब रहेगा तो कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट में कौन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका भी स्ट्रक्चर जैसे इसका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसी तरह क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस का। कैसे हो जाएगा, इससे क्या बनेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, सब्जेक्ट सब में लगेगा। बिना सब्जेक्ट के कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं होता है, सब्जेक्ट लगेगा। इसमें सब्जेक्ट लगाया है और इसमें क्या लगा, इज एम आर लगाया है, तो पास्ट टेंस में क्या लगता है, वाज चाहे वेयर। तो इसमें क्या लगाएंगे, वाज चाहे वेयर। उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब का रहा रही में क्या लगता है, वर्ब का कौन सा रूप, चौथा रूप। दूसरा का लगता है, नहीं लग रहा है, हाँ नहीं लगेगा, इसमें चौथा लगेगा क्योंकि रहा रही है। पास्ट टेंस में जो सिंपल पास्ट है, वह गया, वह रोया, वह सोया, उसमें वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, V2 लगेगा। क्या लगेगा, V2। लेकिन यहाँ पर क्या लगेगा, वर्ब का चौथा रूप लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब का चौथा रूप। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब पास्ट परफेक्ट टेंस जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताए, उसी तरह क्या हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका कैसे बनेगा, चुका था, चुके थे, और क्या है, चुकी थी, चुकी थी। ये सब कौन सा टेंस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का बनावट क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा। क्या लगेगा इसमें, हैड। देखो हैज चाहे हैव का प्रयोग होता है किसमें, प्रेजेंट टेंस में। किसमें होता है, प्रेजेंट टेंस में। और इसका हैड क्या होता है, फ्यूचर पास्ट टेंस हो जाता है। क्या कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हैज चाहे है, पास्ट टेंस में सिर्फ हैड। और प्रेजेंट टेंस में डू चाहे डज, और पास्ट टेंस में क्या हो जाता है, उसी का डिड हो जाता है। क्या हो जाता है, डिड हो जाता है। चलो अब ये चीज समझ में आएगा तो सब्जेक्ट के साथ हैड और प्लस में क्या लगा देंगे, V3। ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आ जाता है तो हम एक्स्ट्रा में ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी अगर ऑब्जेक्ट का जरूरी पड़े तो अपना से वो ऑब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। समझ में आया। अब लास्ट पढ़ते हैं, 48 मिनट का हो गया। अब लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस इसी तरह ता रहा है, इसमें ता रहा है लगल है तो उसमें क्या लग जाएगा, पास्ट टेंस में था लग जाएगा। ता रहा था, पी रही थी, दे रहे थे, पी रही थी। ये सब कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका कैसे बन जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, इसमें हैज हैव लगता था तो इसमें क्या लगेगा, पास्ट टेंस में क्या लगता है, हैड लगता है। अगर डू डज रहेगा तो पास्ट टेंस क्या लगेगा, डिड। तो यहाँ पर क्या लगेंगे, हैड। हैड के साथ इसमें V3 लगाएंगे और प्लस में V3 लगाएंगे, V4 लगाएंगे। क्यों, इसमें क्या है, रहा रही है। रहा रही रहेगा तो कौन सा, वर्ब का चौथा रूप लाएंगे। वर्ब का चौथा रूप मतलब सिंपल, कोई भी वर्ब में ING जोड़ देंगे तो कौन सा रूप बन जाएगा, वर्ब का चौथा रूप। उसके साथ क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन प्लस में V4। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये चीज समझ में आया। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस समझ में आया। फ्यूचर टेंस बस सिंपल है, इसी के जैसा है। तो फ्यूचर टेंस एक्सप्लेन बाद में करेंगे। ये चीज होमवर्क में लिख के याद करके आना है, प्लस इसका जितना भी एक्सरसाइज है पूरा याद करके आना है। आप लोग को मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।